जय हिंद दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाइयों में लगे होंगे। तो देखिए, कल था हमारे बीपीएससी का 75वां स्थापना दिवस। जी हाँ, 75th, यानी 75 सालों का हमारा बीपीएससी हो चुका है। और आप सभी जानते ही हो कि इस साल 69वीं बीपीएससी होने वाली है, टू बी शेड्यूल्ड है। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि 75 सालों का हमारा बीपीएससी हो चुका है। अब इस 75 साल का जो समारोह बन रहा था, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ जो कि हम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीएम नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया है कि बीपीएससी जो है इस साल 46,000 पदों पे भर्तियां करेगी। और उन्होंने दो इंपॉर्टेंट बातों पे जो है अपनी चिंता भी जाहिर करी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ब्रीफ में हम लोग ये न्यूज़ पढ़ते हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि बीपीएससी इस वर्ष 45,892 पदों पर भर्तियां करने वाली है, भर्तियां होंगी और कार्रवाई इसके लिए चल रही है। आयोग देखे कि मुख्य परीक्षा में अच्छा करने वाले विद्यार्थियों का साक्षात्कार में कम अंक कैसे आ जाता है। मतलब इन्होंने सबसे पहला जो इन्होंने अपना चिंता जताया है कि जो मेन एग्जाम्स में जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, जो मेंस का रिटन अच्छा कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू में कैसे कम नंबर आ जा रहा है। मतलब कुछ धांधली हो रहा है या क्या हो रहा है, इसके ऊपर नीतीश कुमार जी ने खास करके फोकस करा है। आगे बढ़ते हैं इसमें, इस न्यूज़ में। सबसे पहले तो देखिए, आज सुबह सुबह का ये न्यूज़ है। आज संडे 2 अप्रैल सुबह 6:20 के ये न्यूज़ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बोला है कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी इस साल 45,892 पदों पर भर्ती करेगी। उसकी कार्रवाई चल रही है और हमने राज्य में 10 लाख युवाओं को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का बात कहा है। तो उसके लिए आप लोग जल्दी जल्दी काम करिए, ठीक है, तेजी से काम करिए। परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और ये सुनिश्चित करें कि इन कार्यों के लिए सरकार से जो भी आपको हेल्प चाहिए, यानी कि बीपीएससी को जिस टाइप का भी हेल्प चाहिए, सरकार वो हेल्प करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री शनिवार को अधिवेशन भवन में बीपीएससी की 75वें वर्षगांठ के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उससे संबंधित इन्होंने ये सारी बातें कही हैं। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये भी देख लेते चलते हैं। उन्होंने कहा कि बीपीएससी को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और इसके 6 में से 3 सदस्य के पद खाली क्यों है। बीपीएससी इतना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है बीपीएससी के पास और इनके जो टोटल 6 सदस्य हैं उनमें से 3 का पद खाली है, सिर्फ 3 ही अभी करंटली वर्किंग में है। उन्होंने निर्देश दिया कि 5 दिनों के अंदर इन पदों को भरें। ठीक है, साथ ही उन्होंने घोषणा किया कि बीपीएससी का दायरा बढ़ेगा और अधिक पदों पर नियुक्ति की जिम्मेदारियां बीपीएससी को दी जाएगी। इसके लिए सदस्यों की संख्या बढ़ानी पड़े तो बढ़ाइए, इसके खाली पदों को भरिए और अपने प्रधान सचिव और मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि इस उद्घाटन कार्यक्रम के बाद आप लोग यहीं रुकें और बीपीएससी को और सक्षम बनाने को लेकर सभी से चर्चा करिए इसके डिटेल में। अब देखिए आगे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 18 वर्षों से विभिन्न पदों पर 24,301 नियुक्तियां की गई हैं। पिछले 18 वर्षों से, ये डाटा ध्यान रखिएगा, 18 साल में खाली 24,301 पदों पर नियुक्ति की गई है और 40,506 हेडमास्टर साहब की नियुक्ति का काम तेजी से यहाँ पे अभी करना है। मतलब सोचिए 18 सालों में खाली 24,000 ही नियुक्ति बीपीएससी किया है। मतलब कितना कम संख्या में नियुक्ति हो रहा है और कितना स्लो प्रोसेस है 18 सालों में, है ना। दो बातों पर इन्होंने चिंता जताई है, वो दो बातें ध्यान रखिए। पहला बात यहाँ पे बोल रहा है, लिखित में जो बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं साक्षात्कार में उनका नंबर क्यों कम आ रहा है। तो इस पे साफ साफ इन्होंने बोला है कि भाई जो अगर बच्चा पीटी पास किया प्लस मेंस अच्छा लिखा, ठीक है, तो जो आपका क्वालिफिकेशन की जांच होती है वो तो मेंस के आधार पे होता है कि आपने कितना पढ़ा है, आपके अंदर में कंटेंट है या नहीं है, आपने बेसिक जो अपना जो बेसिक है उसको कॉन्क्रीट करके रखा है नहीं रखा है। बेसिक जो भी है आपका ज्ञान का जानकारी मेंस से प्राप्त हो जाता है, बच्चा कितना तैयार है। अगर यहां अच्छा करने के बाद कोई इंटरव्यू में अगर अच्छा नहीं कर रहा है, मतलब सीधा सा इसका मतलब है कि भाई धांधली हो रही है, बच्चे को अच्छा नहीं करने दिया जा रहा है, जात पात वाली बात है, पैनल में कुछ गड़बड़ी हो रहा है। इस चीज को लेके इन्होंने साफ साफ अपनी नाखुशी जाहिर करी है और इन्होंने आगे बोला है कि एक बार पेपर लीक का मामला सामने आया तो उस परीक्षा को कैंसिल करवाकर फिर शीघ्र परीक्षा ली गई और कहा कि कर्नाटक और असम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यहाँ पधारे हुए हैं, यह बहुत खुशी की बात है। और उन्होंने बोला कि भाई उनसे भी कुछ आप लोग अगर जानकारी चाहिए, अगर कुछ आपको हेल्प चाहिए, उनसे भी लीजिए। अब देखिए दूसरी बात पे इन्होंने क्या चिंता
जाहिर करी है। गड़बड़ करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। बीपीएससी के कार्यक्रम के बाद सासाराम और बिहार शरीफ की घटना से संबंधित पत्रकारों के सवाल में मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरी ये नहीं है कि गड़बड़ किया है, कोई जानबूझकर इस तरह का काम कर रहा है, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी और हमने अधिकारियों को कह दिया है, जो कि इनका अपना नॉर्मल रहता है, तो इसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली इनका जो पहला था कि मेंस में जो अच्छा काम कर रहा है बच्चा, उसका इंटरव्यू में काहे कम आ रहा है, इसकी जांच करिए, तह तक पहुंचिए। दूसरा, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ी से बिल्कुल ही निजात रहना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारे जानने लायक बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट आपके और हमारे काम की बातें हैं, कि देखिए 46,000 पदों पे साल 2023 के अंदर में आपको बहाली दिखेगी, बम्पर बहाली आपको यहाँ पे दिखेगा। जी हाँ, 46,000 पदों पे। अब इस 46,000 पदों में आप ये मत सोचिए कि आपका जो 69th कंबाइंड पीटी है यहाँ पे बम्पर मिल जाएगा। यहाँ पे कंक्लूडेड है बीपीएससी आयोग के द्वारा जितने भी एग्जाम्स होने हैं इस 23 में, या जो अब नए नोटिफिकेशन जारी होंगे, तो इनके हिसाब से बात करी जा रही है, चाहे उसमें सीडीपीओ हो, डबल एओ हो, एओ हो, ठीक है, आपका बीपीएससी हो, उसके बाद जो भी है इंजीनियरिंग हो, जुडिशरी वाला हो, सब मिला के मोटा मोटी 46,000 पदों पे भर्तियां आने वाली है। मतलब इस बार पदों की संख्या कम भी नहीं रहेगी, बम्पर भर्तियां आपको दिखेंगी। तो डेफिनेटली इस न्यूज़ को अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी शेयर करिए। धन्यवाद।